भारत के खिलाफ घेराबंदी करता चीन अब तिलमिलाया हुआ है। भारत की तरक्की से रात दिन जलने वाला चीन और बेचैन हो चुका है। भारत के खिलाफ साजिशें रचता चीन अब जला भुना हुआ है, क्योंकि हिंद महासागर में बढ़ी भारत की ताकत, मॉरिशस के द्वीप पर बना रहा मिलिट्री बेस, कतर के अल जजीरा चैनल का बड़ा दावा। लगता है कि हिंदुस्तान ने अब फ्रंट फुट पर आकर अपने दुश्मनों को गिन गिन कर ठिकाने लगाने की स्ट्रेटजी अपना ली है। तभी तो पूर्वी लद्दाख में चीन ने सैनिक बढ़ाए तो भारत ने 3 गुना ज्यादा आर्मी तैनात कर दी। पाकिस्तान ने भारत में बदमाशी की तो उसकी गुस्ताखियों की सर्जरी कर दी। अब चीन फिर से हिंदुस्तान को हिंद महासागर में घेरने में जुटा है तो भारत ने भी हिंद महासागर में अपनी किलेबंदी करना शुरू कर दिया है। दरअसल ये दावा कर रहा है कतर का अल जजीरा न्यूज चैनल। अल जजीरा की माने तो भारत का ये मिलिट्री एयरबेस दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर दूर मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर बनाया जा रहा है। अल जजीरा का दावा है कि भारत यहां पर एक नेवल बेस बना रहा है। इसके सैटेलाइट फोटोज पब्लिक करते हुए अल जजीरा ने खबर दिखाई है, जिसे देखने के बाद चीन सन्न है। उसकी हवाइयां उड़ी हैं, होश फाख्ता हो गए हैं, क्योंकि जिनपिंग की पीएलए अक्सर हिंद महासागर में दूसरे देशों से झगड़ने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। चीन हिंद महासागर पर भी अपना दावा ठोकता है, जबकि हिंद महासागर पर शीत युद्ध के समय से ही दबदबा भारत का रहा है। और इसी अधिकार पर मुहर लगाने वाली रिपोर्ट अब अल जजीरा ने दिखा दी है। आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मॉरिशस में क्या है भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत से क्यों खौफ खाता है जिनपिंग, चीन कैसे हिंद महासागर में भारत के खिलाफ कर रहा है मोर्चाबंदी, एशिया प्रशांत रीजन में जिस तरह अमन परस्त देश भारत के हिमायती हैं, हिंद महासागर में भी पूरी दुनिया हिंदुस्तान की वैसी ही भूमिका के साथ खड़ी है। यही कारण है कि फरवरी 2021 में ही भारत के साथ हिंद महासागर के साथ सीमा साझा करने वाले देशों जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फ्रांस, मालदीव जैसे प्रमुख देशों ने हिंद महासागर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत के साथ कदम से कदम मिलाया है। अब जो बातें आप जानने वाले हैं वही है आज के वीडियो कंटेंट का पहला हिस्सा, जो है मॉरिशस में क्या है भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। भारत को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वक्त रहते चीन की कारगुजारियों को दुनिया के सामने नहीं लाया और चीन को नकेल कसने के लिए एक मजबूत डिफेंस एंटिटी नहीं बनाई तो हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर बनने में देर नहीं लगेगी। अल जजीरा की हालिया रिपोर्ट भारत के इसी कदम की ओर इशारा कर रही है। इसी कड़ी में मॉरिशस के अगलेगा में भारत एक नेवल बेस बना रहा है। यह नेवल एयर बेस लगभग 12 किलोमीटर लंबे और 1.5 किलोमीटर चौड़े द्वीप पर बनाया जा रहा है। भारत का यह नेवल बेस मॉरिशस के मुख्य द्वीप से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। अगलेगा में बन रही एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भारतीय नौसेना समुद्र में पेट्रोलिंग के लिए करेगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत के बारे में विदेशी मीडिया ने ऐसी खबरें छापी या दिखाई हों। कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने भी अगालेगा में भारत के नेवल बेस होने का दावा किया था। दरअसल मॉरिशस के अगालेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है। इस द्वीप पर स्थित हवाई पट्टी का कुछ दिनों पहले ही विस्तार किया गया है। इसके अलावा द्वीप के किनारों पर शिप और बोट के रुकने के लिए कई जेट्टी भी बनाई गई हैं। इसी को आधार बनाकर कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और मीडिया संस्थान इसे भारत का सैन्य अड्डा बता रहे हैं। हालांकि भारत ने कभी भी इस द्वीप पर नौसेना की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। भले ही भारत यहां पर किसी तरह की मिलिट्री एंटिटी न बना रहा हो, लेकिन चीन की हवाइयां इस खबर से उड़ी हुई हैं। यही है आज के वीडियो कंटेंट का दूसरा हिस्सा, जो है
हिंद महासागर में भारत की बढ़ती ताकत से क्यों खौफ खाता है जिनपिंग? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत लगातार अपनी नेवल क्षमताएं बढ़ा रहा है। बुधवार 4 अगस्त 2021 को ही भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का पहला समुद्री परीक्षण किया है। इससे चीन खौफ में है और पाकिस्तान के तो तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और कहा तो यह जाता है कि किसी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी होता है। IAC विक्रांत भारत में ही मेक इन इंडिया अभियान में बनाया गया है, जिसका समुद्री ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ भारत उन देशों में शुमार हो गया है जिनके पास विशिष्ट क्षमता वाला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया, बनाया गया और इंटीग्रेटेड मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर अल जजीरा की रिपोर्ट सच मानी जाए तो अगर मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर भारत नेवल बेस बना रहा है, IAC विक्रांत को पूरे हिंद महासागर में हर वक्त बैकअप मौजूद रहेगा। विक्रांत को अगले साल तक भारतीय नौसेना में शामिल किया जाना है। जिस कंस्ट्रक्शन को अल जजीरा नेवल बेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है, भारत ने मॉरिशस के अगलेका द्वीप पर सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए 2015 में ही एक समझौता किया था। तब से इस द्वीप पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम चल रहा है। इस समझौते में द्वीप पर समुद्र और वायु संपर्क में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और अपग्रेडेशन का काम शामिल है। इसके अलावा द्वीप के आसपास आपसी समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए मॉरिशस की सेना को ट्रेनिंग देने को लेकर भी करार हुआ है। इस परियोजना में अगालेगा के उत्तरी द्वीप पर रनवे का पुनर्निर्माण और विस्तार करने के अलावा एक एयरपोर्ट टर्मिनल भी बनाए जाने पर करार हुआ था। अब आपको बता देते हैं कि अगर अल जजीरा की रिपोर्ट सही है तो भारत के लिहाज से क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट। दरअसल मॉरिशस हिंद महासागर के रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। इस इलाके से होकर हर साल खरबों डॉलर का व्यापार होता है। अफ्रीकी महाद्वीप के नजदीक होने से इस देश से हिंद महासागर के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती है। इस देश के पास ही रे यूनियो द्वीप पर कब्जा करे फ्रांस ने अपना बड़ा मिलिट्री बेस बना रखा है। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में डिएगो गार्सिया है। यहां अमेरिकी और ब्रिटिश मिलिट्री का बेस है। यानी अगर मॉरिशस में भारत ने मजबूती से पैर जमा लिए तो फिर चीन की कोई भी चालबाजी परवान नहीं चढ़ पाएगी और भारत इस इलाके के बड़ी समुद्री विस्तार पर नजर रखकर अपनी सरहदों की निगरानी कर सकेगा। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आखिर मॉरिशस में भारत का इतना इंटरेस्ट क्यों है। अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो के तीसरे हिस्से में और बताते हैं कि चीन कैसे हिंद महासागर में भारत के खिलाफ कर रहा है मोर्चाबंदी। चीन केनिया के लामू बंदरगाह पर बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है। लामू में चीन के निवेश के बाद केनिया पर इस चीन की पकड़ मजबूत हो गई है। साथ ही साथ चीन की नौसेना भी हिंद महासागर में ताकतवर हो गई है। लामू बंदरगाह के साथ चीन हिंद महासागर के एक और पोर्ट पर कब्जा कर रहा है। चीन पहले ही हिंद महासागर पर तेजी से सक्रिय है। अब क्षेत्रीय ताकतों के साथ मिलकर चीन सुरक्षित मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है ताकि पूरे क्षेत्र पर उसकी गतिविधियों में कोई मुश्किल ना आए। लामू बंदरगाह के बाद चीन जब चाहेगा तब हिंद महासागर पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाता रहेगा। यह बंदरगाह उसकी बढ़ती ताकत का भी सबूत है। पूर्वी एशिया के समंदर में चीन पहले ही एक ताकतवर देश बन चुका है। अब हिंद महासागर में बढ़ती उसकी गतिविधियों की काट भारत ने खोजनी शुरू कर दी है। हिंद महासागर चीन के लिए भी काफी अहम है क्योंकि अब यह क्षेत्र उसके लिए व्यापार और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने का जरिया बन गया है। हालांकि हिंद महासागर इंडियन नेवी के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी भी प्राकृतिक या फिर मानव जनित आपदा के समय सबसे पहले इंडियन नेवी ही सक्रिय होती है। मॉरिशस में उजागर हुई भारत की नई मोर्चाबंदी अगर हकीकत मानी जाए तो यह बात तो तय है कि हिंद की इस चाल ने चीन को दिन में तारे दिखा दिए हैं।